हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जॉइंटिस यानी कि पीलिया के बारे में। और आज इस वीडियो में हम आपको पीलिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि पीलिया क्या होता है और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं और इसका इलाज क्या होता है और पीलिया होने पर क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि पीलिया क्या होता है। जब हमारे शरीर के अंदर लीवर में एक पदार्थ बनता है जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं, जब उस बिलिरुबिन की मात्रा हमारे खून में बढ़ने लग जाती है, तब उस वजह से पीलिया यानी कि जॉइंटिस हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यह था कि जॉइंटिस क्या होता है। सो अब बात करते हैं कि जॉइंटिस के होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो जॉइंटिस के होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बाहर का सामान का इस्तेमाल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, हेपेटाइटिस की कंडीशन का होना, गॉल ब्लैडर में पथरी का होना, लीवर में सूजन का होना, इन सभी वजहों से पीलिया यानी कि जॉइंटिस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यह थी पीलिया होने के कारण के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं पीलिया होने के बाद दिखने वाले सिम्टम्स के बारे में, यानी कि पीलिया होने के बाद मरीज में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आंखों का पीला पड़ना, नाखून का पीला पड़ना और जीभ का पीला पड़ना, यूरिन का पीला आना, पेट में हल्का हल्का दर्द उर का रहना, स्पेशली लीवर की जगह पर, और उल्टी का मन का होना और बार बार चक्कर महसूस करना, फीवर का आना और थकान और कमजोरी का महसूस करना, यह सब पीलिया होने के बाद सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है। अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पीलिया के मरीज को 15 दिन से लेकर के 60 दिनों तक बेड रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि पीलिया के मरीज को बेड रेस्ट देने से ज्यादा आराम मिलता है। अब अगर हम बात करें डाइट थेरेपी के बारे में, तो पीलिया के मरीज को हल्का खाना देना चाहिए और तला हुआ खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और खाना फैट फ्री देना चाहिए। और पीलिया के मरीज को प्रोटीन और सीएचओ की अधिक मात्रा देनी चाहिए। और जॉइंटिस के मरीज को ग्लूकोज पिलाते रहना चाहिए, और मरीज ग्लूकोज मुंह के माध्यम से नहीं पी पा रहा हो तो उसे आईवी के माध्यम से ग्लूकोज देना चाहिए। और पीलिया के मरीज को 2200 से लेकर के 2800 किलो कैलोरीज की एनर्जी डाइट देनी चाहिए। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जॉइंटिस के मरीज को हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटोटॉक्सिक ड्रग बंद कर देना चाहिए, और इसके अलावा अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और सेडेटिव ड्रग भी बंद कर देना चाहिए। अब अगर पीलिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो पीलिया यानी कि जॉइंटिस होने पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें सबसे पहले सिरप लिप 52 डीएस दी जाती है 7.5 ml सुबह और शाम देना चाहिए, और साथ में सिरप हैपामर्ज 7.5 ml सुबह और शाम देना चाहिए, और कैप्सूल पेंटोप डीएसआर खाली पेट देना चाहिए। और इसके अलावा टैबलेट मेट्रोजिल 400 mg सुबह और शाम देना चाहिए। इसके अलावा ओआरएस पिलाते रहना चाहिए, और कैप्सूल बी कॉम्प्लेक्स कमजोरी के लिए दिन में एक बार देना चाहिए। और खुजली जैसी कंडीशन होने पर स्किन पर कैलामाइन लोशन लोकली अप्लाई करवाया जा सकता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर टैबलेट रोजिन 25 mg दी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, यह थी जानकारी पीलिया के बारे में। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।